Hello everyone, so in the part of online classes, today we'll discuss one more topic of chapter number 4, reproductive health of 12th class, and the name of the topic is infertility. So let me start. What is infertility? So fertility is what? Fertility where the couples are able, means they are fertile, they are able to form the gametes, and female is active or forming the gamete and also able to कंसीव. फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है. इन दैट केस वी आर कॉलिंग दैट द कपल्स आर फर्टाइल. मीन्स दोनों ही नॉर्मल गैमेट बना रहे हो, गैमेट का फ्यूजन हो फीमेल बॉडी में एंड चाइल्ड बर्थ हो. फाइन. नाउ व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इट इज इनेबिलिटी ऑफ कपल्स टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. यानी कि कपल्स जो है अनेबल है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं in spite of unprotected sexual cohabitation. What is that? In spite of unprotected means they are not using any kind of contraceptive. कोई contraceptive methods का use नहीं कर रहे हैं. Okay? And they are performing sexual cohabitation too. Means they are performing the sexual activities. They are doing mating, intercourse is going on. Still they are unable to produce the children. कि विद मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस होने के बाद भी अगर कपल्स चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, चाइल्ड बर्थ नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस वी आर कॉलिंग इट इनफर्टिलिटी. फाइन. नाउ द इनफर्टिलिटी इज ऑफ डिफरेंट टाइप. The first one is primary infertility. Primary infertility is what? Where the female is unable to conceive for even a single time. जहां पर फीमेल कभी कंसीव कर ही नहीं पाई है, एक बार भी प्रेग्नेंट जो है वो हो ही नहीं पाई है, देन दैट इज योर प्राइमरी इनफर्टिलिटी. कि जहां पर फीमेल जो है, फीमेल नॉट कंसीविंग फॉर इवन वंस, कि फीमेल एक बार भी कंसीव नहीं कर पाई है, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है. The second type is secondary infertility. And what is secondary infertility? In this, the female for once she get pregnant, कि एक बार वो pregnant हुई, but after that she is unable to conceive for the second time or for the next time. कि एक बार pregnant होने के बाद, एक बार child birth के बाद next आपका जो pregnancy है वो नहीं हो पा रही है, next conceive नहीं कर पा रही है. तो यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स हो सकता है कि गैमेट नॉर्मल हो, फ्यूजन नॉर्मल हो, लेकिन इम्प्लांटेशन प्रॉपर ना हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही हो जिसकी वजह से जो फीमेल है वो स्टेराइल हो गई हो, कि फर्दर वो गैमेट फॉर्म नहीं कर पा रही है, ओव्यूलेट नहीं कर पा रही है. सो दे आर मेनी फैक्टर्स फॉर द इनफर्टिलिटी. तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कि फॉर वंस शी गेट प्रेग्नेंट बट फॉर द नेक्स्ट टाइम शी इज अनेबल टू कंसीव. फाइन. देन रिलेटिव इनफर्टिलिटी. हियर द इनफर्टिलिटी इज रिलेटिव टू सम अदर इवेंट. तो यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी का रीजन है वो कोई और इवेंट है, दैट इज रिलेटिव इनफर्टिलिटी. एंड व्हाट इज दैट? वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, when the female is lactating or producing the milk for the young ones, यानी कि अभी पार्चुरेशन हुआ हो, फीमेल में डिलीवरी हुई हो और वो लैक्टेटिंग पीरियड में है, तो लैक्टेटिंग पीरियड में she is producing a hormone that is prolactin, and this prolactin is responsible for suppress the ovulation. अब प्रोलैक्टिन जब तक बनेगा ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा दैट मीन्स कि वहां पर एग रिलीज नहीं हो रहा है. एंड इफ एग इज नॉट रिलीजिंग, एग रिलीज ही नहीं हो रहा है फीमेल में, देन इन दैट केस शी इज अनेबल टू कंसीव इवन आफ्टर मेटिंग. कि नॉर्मल मेटिंग हो रही है, कपल्स में इंटरकोर्स हो रहा है, बट एग ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो कंसीव नहीं कर सकती. Then the next one is physiological sterility. Physiological बच्चा कहीं पर भी टर्म है, physiological we are saying कि the reactions which are going inside the body. Physiological जहाँ पर हम अपनी बॉडी के अंदर क्या changes आ रहे हैं, क्या reactions हो रहे हैं, उनकी बात करते हैं. तो here the sterility is due to physiological condition. One more thing,
वी आर यूजिंग द टर्म स्टेरिलिटी. स्टेरिलिटी मीन्स दैट फीमेल जहां पर गैमेट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, दैट कंडीशन इज स्टेराइल कंडीशन. एक होता है इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी यानी गैमेट नॉर्मल बन रहे हैं बट कोई और रीजन हो सकता है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और रीजन मीन्स गैमेट यहाँ पर नॉर्मल बन रहे होंगे लेकिन कंसीव करने में प्रॉब्लम है या इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. बट फर्टाइल जहां पर टर्म है, वहां पर फर्टाइल का मतलब है कि आपका गैमेट नॉर्मल बन रहे हैं. फाइन. तो यहाँ पर आपका स्टेराइल टर्म होता है जहाँ गैमेट की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है. तो फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी वो कंडीशन है जिस टाइम पर फीमेल गैमेट फॉर्म ही नहीं करती. एंड दिस फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी इज सीन बिफोर प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी से पहले हम कहते हैं फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी से पहले एग फॉर्मेशन नहीं होती है. एंड आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रुक जाती है, तो वहां पर भी एग फॉर्म नहीं होगा. तो इन दोनों कंडीशंस को हम क्या कह रहे हैं कि अब फीमेल इन टाइम पर क्या होती है, फिजियोलॉजिकल स्टेराइल. स्टेराइल वेयर शी इज इनेबल टू प्रोड्यूस द गैमेट, वो गैमेट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है. फाइन. So these are the different types of different type of infertility. Now coming to the next point, that what are the reasons for this condition, infertile condition? क्या क्या reason हो सकते हैं? So if we talk about the reasons, there are many reasons in that the first one is physical reason. So there are many physical reason which is responsible for the infertility in both male and female. अब वो physical reason क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं. वन इज ऑर्किटिस. ऑर्किटिस जहां पर टेस्टिस जो होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है. तो अगर स्क्रोटम से टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग आ गई है तो वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता है मेल गैमेट बन कहाँ रहा है, टेस्टिस में बन रहा है. एंड अगर टेस्टिस के सेल्स में स्वेलिंग हो गई है तो वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएंगे और गैमेट भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो ऑर्किटिस इज व्हाट, इट इज स्वेलिंग इन द testis. Fine. Cryptorchidism, in our previous classes we have already talked about this term cryptorchidism, कि हमने बात की थी कि जो मेल होते हैं उनमें टेस्टिस जो है वो फॉर्म हुई एब्डोमन में और धीरे धीरे वो डिसेंड करती है टेस्टिस में. तो 7th मंथ या 7th मंथ के बाद तक वो आपका डिसेंड कर जाते, मीन्स इन 7th 8th 9th मंथ वो टेस्टिस जो है स्क्रोटम सेक में डिसेंड कर जाएंगी. बट इन केस अगर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम सेक में डिसेंड कर ही ना पाए और वो इंग्विनल कैनाल या ग्रोइन कैनाल में ही आपका स्टक रह जाए, वहीं पर रह जाए, तो उस केस में हम बात करते हैं वो कंडीशन क्रिप्टोऑर्किडिज्म होता है, जहां पर फिर सर्जिकली उस टेस्टिस को ऑपरेट करके कहाँ पर मूव करवाया जाता है, स्क्रोटम सेक में मूव करवाया जाता है. तो ये भी फिजिकल प्रॉब्लम है. देन द नेक्स्ट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमने ये भी इस लास्ट क्लास में बात की है. इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि जहां पर मेल जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू इंसेमिनेट द फीमेल प्रॉपरली. एंड हेयर ऑल्सो बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन सम मेल्स द साइज ऑफ पेनिस इज स्मॉल. अगर साइज पेनिस का स्मॉल है तो डीप वजाइना के अंदर वो सीमन इंजेक्ट या फिर इंसर्ट नहीं कर पाते हैं, इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं, इजैक्यूलेट नहीं कर पाते हैं. और वजाइना में अगर डीप तक इजैक्यूलेट ना हो पाए तो फिर वहां पर जो सर्वाइवल है स्पर्म का वो प्रॉब्लमैटिक होता है कि वजाइनल वॉल के अंदर ठीक से सीमन मूव नहीं किया तो फिर वहां कंसीव नहीं हो पाता. तो एक आपका प्रॉब्लम है कि जहां पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन फिजिकल हो सकता है, जैसे हमने अभी बात की पेनिस जो है वो शॉर्ट हो तो वो प्रॉपर डीप वजाइना में इंसेमिनेट नहीं कर पा रही है. फाइन. अब ये आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. साइकोलॉजिकल दैट व्हेन द मेल एंड फीमेल मीन्स कपल दे आर इंडल्ज इन द मेटिंग, कि कपल्स इंडल्ज होते हैं मेटिंग में तो दे आर इमोशनली कनेक्टेड एंड उस टाइम पर इमोशनल फीलिंग की वजह से पेनिस जो है उसका इरेक्शन होता है. सो इफ
male is not connected emotionally at the time of मेटिंग और कोइटस, सो वहां पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो इरेक्टाइल है, पेनिस इरेक्टाइल है, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाता, एंड इसकी वजह से भी जो इंसेमिनेशन है, इजैक्यूलेशन है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है. फाइन. Now the next term is hydrocele. Hydrocele, we have talked about this term when we have studied the transverse section of testis. In that the fluid is filled in the scrotum sac. Scrotum sac में fluid filled था, that is hydrocele. फाइन. तो हाइड्रोसिल नॉर्मल होता है, बट अगर इस हाइड्रोसिल फ्लूइड का कंसेंट्रेशन स्क्रोटम सेक में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इस फ्लूइड की वजह से भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर जो टेस्टिस होती हैं उसके सेल प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, एंड यहाँ पर आपका प्रॉब्लम आती है कि गैमेट्स जो है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएंगे. देन वेरिकोसिल. वेरिकोसिल में क्या है, वो वेसल्स जो कि स्क्रोटम सेक को ब्लड सप्लाई करती है, दे गेट डिफेक्टेड, एंड इफ स्क्रोटम इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड, तो वहां पर अगेन ब्लड की इम्प्रॉपर सप्लाई होने की वजह से जो सेल्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू function normally, and in that case also gametes are not going to form. Fine. So these are the physical problems related to male. Similarly, some of the physical problems are related to female too, and some of them are, that is endometritis. Endometritis, as the name suggests, it is related to endometrium. So if the endometrium get inflated, कि अगर endometrium के अंदर inflammation हो जाता है, so endometrium में क्या होता है, implantation होता है. अगर endometrium के अंदर inflammation हो जाए तो वहां पर implantation के signals या receptor proper work नहीं कर पाएंगे और implantation नहीं हो पाएगा. एंड अगर implantation नहीं हो रहा है तो उस टाइम पर सेम मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जाइगोट तो बन गया था लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पाया, तो उस टाइम पर स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाएगा एंड वहां पर कंसीव नहीं कर पाएंगी. Similarly, endometriosis. Endometriosis is what? It is the growth of endometrial tissue at डिफरेंट साइट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नॉर्मली एंडोमेट्रियम प्रेजेंट कहाँ होती है, फीमेल यूट्रस की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग. बट अगर इस तरह के एंडोमेट्रियल टिश्यू के पैचेस फीमेल ट्रैक में जगह जगह लाइक पेरीमेट्रियम यूट्रस के आउटर वॉल पर बन जाए, ओविडक्ट में बन जाए, या फिर फिम्ब्रिया के अंदर बन गए, ठीक है, तो अगर जगह जगह एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है तो कई केसेस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन इम्प्रॉपर जगह पर हो जाता है. मींस अगर इम्प्लांटेशन प्रॉपर जगह पर नहीं हो पाया तो फिर आगे सेम वो आपका डेवलप नहीं कर पाएगा और उस टाइम में मिसकैरेज हो जाएगा. फाइन. देन एन ओव्यूलेशन. An ovulation is what? Release of sperm, release of egg. Ovulation is release of egg. An ovulation where the female is unable to release the egg. कि जहाँ पर फीमेल्स में जो गैमेट रिलीज का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है ओवरीज के अंदर कुछ दिक्कत हो, ओवरीज में इन्फ्लेमेशन हो, ओवरीज में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपका ओवरीज के अंदर oocyte या एग फॉर्म नहीं हो पा रहा है. तो यहाँ पर एन ओव्यूलेशन क्या है, यहाँ पर नो एग फॉर्मेशन, कि एग फॉर्मेशन oocyte का फॉर्मेशन हेल्ड नहीं होता. ओलिगो ओव्यूलेशन, ओलिगो टर्म कहीं पर भी आए, लाइक मेल्स के केस में भी हम लिख सकते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ये टर्म भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगो कहीं पर भी टर्म है, ओलिगो होता है लेस काउंट. तो अगर स्पर्म का लेस काउंट है, दैट इज ऑल्सो, अगर स्पर्म कम काउंट में है तो हो सकता है कि सीमन के अंदर जो स्पर्म है वो फीमेल वजाइना के अंदर ही
डिग्रेड हो जाए एसिडिक कंडीशन की वजह से, और कम काउंट होने की वजह से स्पर्म जो है एग तक रीच ही ना कर पाए। सिमिलरली ओलिगो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता है एग रिलीज होना, ओलिगो होता है लेस। अगर फीमेल्स के केस में एग रिलीज कम हो रहे हैं, मींस नॉर्मली क्या है, मंथली एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है, फाइन। लेकिन अगर प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है और फीमेल में ओव्यूलेशन 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में भी होता है, तो कईयों को प्रॉब्लम होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल हेल्ड नहीं होती। एंड अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है तो एग फॉर्मेशन भी नहीं होगी, और एग फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका कंसीव भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। सो ओलिगोस्पर्मिया इज लेस प्रोडक्शन ऑफ एग, बहुत महीनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। सिमिलरली सम कोजेनाइटल प्रॉब्लम, कोजेनाइटल होते हैं बाय बर्थ हो, और बाय बर्थ आपका जो होता है वो आपके होते हैं क्रोमोसोम डिफेक्ट। सेम क्रोमोसोम डिफेक्ट मेल के अंदर भी होते हैं और फीमेल के अंदर भी होते हैं। अगर क्रोमोसोम डिफेक्ट है फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर आपका हम उस डिफेक्ट को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, जहां पर फीमेल में क्या होता है, एक्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, यानी कि नॉर्मली फीमेल होती है एक्स एक्स, बट यहाँ पर आपका एक्स की एक कॉपी कम होती है, तो नॉर्मल फीमेल्स होती है एक्स एक्स, बट टर्नर में फीमेल क्या होंगी, एक्स ओ। तो इस तरह की फीमेल जो होती है वो स्टेराइल होती है। तो कौन जेनाइटल, जेनाइटल होता है बाय बर्थ, आपके कुछ क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स डिफेक्ट होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं लोगों में, तो वो आपका फीमेल में होता है टर्नर सिंड्रोम, जहां वो नॉर्मली होती तो फीमेल है लेकिन उनकी ओवरीज जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, रूडिमेंट्री होती, रूडिमेंट्री नाम मात्र की, ओवरी भी होगी बट वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स की कॉपी कमी होने की वजह से यहाँ पर जो ओवरीज होती है वो रूडिमेंट्री होती है, क्या होगा, रूडिमेंट्री ओवरीज, यानी ओवरीज तो हैं बट नॉन फंक्शनल, गैमेट नहीं बना पाएंगी, फाइन। इसी तरह ये तो था फीमेल के केस में, इसी तरह आपका मेल के केस में भी क्रोमोसोम डिफेक्ट्स होते हैं। एंड इन केस ऑफ मेल, मेल आप याद रख सकते हो, मेल जो होते हैं किंग होते हैं ना, राजा मानते हैं खुद को, तो यहाँ पर जो डिफेक्ट है वो भी के से शुरू है, दैट इज फ्लेंटर syndrome or Klinefelter disorder. And what is happening in Klinefelter disorder, यहाँ पर मेल जो होता है, मेल हैव एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स, तो एक्स एक्स वाई कंडीशन होती है। नॉर्मली क्या होता है, मेल एक्स वाई होते हैं, बट क्लिनफ्लेंटर डिसऑर्डर में क्या होगा, उनके पास एक एक्स की कॉपी एक्स्ट्रा होती है। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, एक एक्स बढ़ रहा है तो उनमें फीमेल्स के करेक्टर भी बढ़ते हैं, यानी कि वो होते मेल हैं, ठीक है, बट मेल्स जो हैं वो गैमेट फॉर्म नहीं कर पाएंगे एंड फीमेल्स करेक्टर शो करते हैं, यानी कि फीमेल करेक्टर, जैसे फीमेल के सेकेंडरी करेक्टर होते, वॉइस उनकी लड़कियों जैसी होगी या ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, तो इस तरह के कुछ सेकेंडरी करेक्टर शो करते हैं वो फीमेल्स के, फाइन। सो दिस इज द कोजेनाइटल प्रॉब्लम, मीन्स बाय बर्थ आपका ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली कुछ डिजीज होते हैं, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस एंड्रोमेट्रिटिस, ये सारे क्या हैं, ये टाइप ऑफ डिजीज है कि यहाँ पर आपका प्रॉब्लम आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, तो यहाँ पर कुछ डिजीज हो सकते हैं जो कि ओवरीज को या टेस्टिस को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ पैथोजन हो सकते हैं, पैथोजन्स की वजह से कोई डिजीज हो जाए, यहाँ तो फिजिकल है, पैथोजन की वजह से नहीं है। डिजीज में हम लेते हैं वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया ओवरीज में और टेस्टिस में, तो उस इन्फेक्शन की वजह से गैमेट फॉर्म ना हो पाए, तो यहाँ पर पैथोजन इन्फेक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है। पैथोजन इन्फेक्शन की वजह से मेल और फीमेल ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। देन ड्रग्स हैं, दोनों के केस में कॉमन कि अगर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, हाइपर सेंसिटिव बीपी
लो करने के लिए, बीपी हाई है जिनका तो हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन मेडिसिन की वजह से भी जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है शो होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यहाँ पर इनफर्टिलिटी की कंडीशंस हो सकती है. देन सम इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हम बात कर चुके हैं मेल्स केस में. सो सम इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है. इम्यूनोलॉजिकल मीन्स कि नॉर्मली आप सभी के सेल, हम सभी की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फैगोसिटिक सेल होते हैं. तो इसी तरह हमने वजाइना में भी बात किया था, वजाइना के अंदर भी WBC फैगोसिटिक सेल प्रेजेंट है. तो इम्यूनोलॉजिकल जहां पर आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और ये एंटीबॉडीज बाहर से आने वाले एंटीजेंस को किल करने का काम करती है. एंड बाहर से आने वाले एंटीजेंस हमेशा कोई पैथोजन नहीं होता. एंटीजन हम कोई भी ऐसा एक्सटर्नल कोई भी हम ऐसी बात कर सकते हैं जो कि आपकी जो सेल आपकी बॉडी से मैच ना करता हो. मींस एंटीबॉडीज में हो सकता है कि ये एंटीबॉडीज जो है एंटीजन को किल करेगी, ये तो हमें पता है. अब एंटीजन हो सकता है कोई पैथोजन हो, ठीक है, हो सकता है कोई पैथोजन हो सकता है कोई ड्रग हो जो आपकी बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है, वो सारे एंटीजन होते हैं. तो इम्यूनोलॉजिकल कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि आपके WBC फैगोसिटिक सेल जो है वो कई बार क्या करते हैं, अपकमिंग सेल्स को, बाहर से आने वाले सेल्स को क्या करते हैं, किल कर देते हैं. ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ये दिक्कत होती है ना, बाहर से आने वाले ऑर्गन्स को कई बार आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देती है. तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि हमने ये बात की फीमेल वजाइना के अंदर, फीमेल वजाइना में क्या है, फैगोसिटिक सेल होते हैं जो कि स्पर्म को डिग्रेड करने का, एंगल्फ करने का काम करते हैं. तो उस केस में भी हो सकता है कि इंसेमिनेट मेल कर पा रहा है, लेकिन उसके सीमन के अंदर क्या हो, ओलिगोस्पर्मिया यानी कि जो स्पर्म है उसका काउंट कम है, और फीमेल की वजाइना के अंदर फैगोसिटिक सेल प्रेजेंट है. तो थोड़े ही स्पर्म आ रहे थे, उन्हें भी इन फैगोसिटिक सेल ने क्या कर दिया, एंगल्फ कर लिया. तो वहां पर आपका इनफर्टिलिटी हो सकती है कि नॉर्मल दोनों गैमेट भी बना पा रहे हैं, इंसेमिनेट भी कर पा रहे हैं, बट वहां पर आपकी इम्यूनोलॉजिकल यानी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर वो आपकी जो भी गैमेट्स है उनको एंगल्फ करने का काम या उन्हें डैमेज करने का काम करता है. फाइन. So these are some of the reasons responsible for infertility. Now to overcome this infertility, अब इस infertility की प्रॉब्लम को हमने पूरा समझ लिया, तो वो कपल्स जो जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करें. तो यहाँ पर उस इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए ही कुछ आपकी टेक्निक्स होती है विच आर कॉल्ड आर्ट, that is assisted reproductive technologies. And what is this assisted reproductive technologies? These are the technologies which are used by the couple to have child. तो इस तरह के infertile couples जो है वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इन टेक्निक्स का यूज करते हैं. एंड ये टेक्निक्स आपकी आर्ट जो होती हैं इनके थ्रू चाइल्ड बर्थ पॉसिबल हो सकता है. फाइन. अब ये आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं क्या, ये आपकी टेक्नोलॉजीज दो टाइप्स की होती है. वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज इन वीवो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो कहीं पर भी टर्म आए वो होता है आपकी बॉडी से बाहर, और इन वीवो कभी भी टर्म आए वीवो होता है बॉडी के अंदर. फाइन. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जहां पर जो फ्यूजन है, क्योंकि कपल्स जो है दोनों, एज्यूम करिए कपल्स जो है वो गैमेट नॉर्मल बना पा रहे हैं, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ है दोनों में कपल्स में गैमेट बन रहा है. तो वहां पर लेकिन गैमेट का फ्यूजन होने में प्रॉब्लम हो रही है, या इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर फ्यूजन के बाद एज्यूम करिए फीमेल जो है वो प्रॉपर यूट्रस की कंडीशन नहीं दे पा रही है, मिसकैरेज हो जा रहा है. तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूजन जो है गैमेट का वो कहाँ किया जाता है, फीमेल बॉडी के बाहर किया जाता है, एंड इट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. ठीक है. तो मिसकैरेज की कंडीशन इसमें नहीं आएगी. इसमें नॉर्मली क्या आएगी,
जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा होगा फीमेल, या गैमेट ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे होंगे, उस केस में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को यूज करेंगे, जहां गैमेट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो या फिर जहां पर इंसेमिनेट करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यहाँ गैमेट को हम क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के आउटसाइड फ्यूज कराते हैं, और फिर जब फ्यूजन हो जाएगा, मींस स्पर्म जब फ्यूज हो गया एग के साथ, तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा जायगोट, और जायगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। तो इस एम्ब्रियो को लैब्स में बनाया जाएगा और फिर इस एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके प्रोग्राम्स कौन कौन से आते हैं, वन इज जिफ्ट, देन IUT, देन ICSI। तो ये तीनों आपकी टेक्निक्स है जो किसके अंदर आती है, इन विट्रो, यानी इन तीनों ही टेक्निक्स में गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर करवाया जाता है, एम्ब्रियो बनवाया जाता है और फिर ट्रांसफर किया जाता है। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन जहां पर गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा, यानी कि हम गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल बॉडी में, फ्यूजन जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, एम्ब्रियो भी बॉडी के अंदर बनेगा। तो आपने क्या किया, फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट को ट्रांसफर किया है, गैमेट को ट्रांसफर किया, चाहे वो गैमेट एग हो, मान लो ये फीमेल जो है वो एग नहीं बना पा रही, तो एग को भी आपने ट्रांसफर कर दिया बाहर, स्पर्म को भी आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफर किया है फीमेल बॉडी में। अब फीमेल बॉडी में ही दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो भी कहाँ बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर, यहाँ पर एम्ब्रियो बाहर बन रहा था। ठीक है, और इसके अंदर आपका आती है दो टेक्निक्स, दैट इज गिफ्ट एंड AIT। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सबकी शॉर्ट एब्रीवेशंस, उनका एक्सपेंडेड फॉर्म और उन टेक्निक्स में क्या क्या किया जा रहा है उसको डिटेल में करना है। अगेन 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फाइन, सो पहले हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक की। तो फर्स्ट वन इज योर जिफ्ट। Zift is what? If we expand the term Zift, it is zygote intrafallopian transfer। अब देखो सारा एक्सप्लेनेशन इसके नाम पर है। जायगोट को इंट्रा मतलब होता है बॉडी के अंदर, एक टर्म होता है इंटर हम बात करते हैं जब दो के बीच में बात कर रहे हो, और एक होता है इंट्रा जब अंदर बात कर रहे हो, है ना। तो जायगोट को अंदर ट्रांसफर किया गया है, कहाँ पर अंदर, फैलोपियन के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या किया गया है, जायगोट को बाहर बनाया गया और फिर उसे फैलोपियन के इंट्रा अंदर क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका अब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये एक तरह की IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। फाइन, यहाँ पर क्या किया जाता है, ओवा फ्रॉम वाइफ, जो भी कपल है उसमें वाइफ से, अगर वाइफ जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लेते हैं, फीमेल डोनर्स, कि कोई भी फीमेल जो विलिंगली डोनेट करना चाहती हो इस फीमेल के लिए एग, तो हम किसी फीमेल डोनर से एग कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली या तो हस्बैंड जो है वो स्पर्म दे, या फिर अगेन किसी मेल डोनर से हम क्या कर सकते हैं, स्पर्म कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवा फ्रॉम वाइफ और फीमेल डोनर इज कलेक्टेड एंड स्पर्म फ्रॉम मेल डोनर और हस्बैंड आर फ्यूज्ड। अब दोनों को आपने कलेक्ट कर लिया, एग को कलेक्ट कर लिया वाइफ से या फीमेल डोनर से, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया हस्बैंड से या मेल डोनर से, और गैमेट को आपने क्या किया, आपने लैब कंडीशन पे उसे क्या करवाया, फ्यूज कराया। फ्यूज करेंगे तो गैमेट से क्या बना, जायगोट बना। अब यहाँ पर इस जायगोट को ही आपको क्या करना है, ट्रांसफर। तो जायगोट बना अंडर लैब कंडीशन। नाउ दिस जायगोट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर वेयर, इन फैलोपियन ट्यूब। तो वही पॉइंट बन गया, इस जायगोट को कहाँ प्लेस किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। किस स्टेज पर, ये इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, यहाँ पर इस जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है 8 ब्लास्टोमर की स्टेज पर, और 8 ब्लास्टोमर आपने पढ़ा है कौन सी स्टेज होती है,